गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके साथ मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन भी साथ साथ देता रहूं। ठीक है। इसके साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो आप लोगों का जीओआईटी पोस्ट कोड 903 है, इसकी ऑनलाइन कोचिंग भी आप लोगों को अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। ठीक है। जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं ले सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग डेली यहाँ से एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, तो मैं वहां से भी आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना कवर करवा दूंगा। इसके साथ अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 903 आप लोगों का अगर एग्जाम है तो इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी है। विद इन 1 and 2 आवर्स में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहेगा, इसका जो प्राइस रहेगा वो 200 रुपीज है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ 2-3 मिनट इसके ऊपर बात करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का ध्यान रखिए, ये जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इसमें जो क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर प्लस जीके रहेगा। कंप्यूटर में आप लोगों को 120 क्वेश्चन होंगे और जीके के आप लोगों को 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। जीके प्लस करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी सारा कुछ इसमें होगा और एग्जाम लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे। ये जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों को मैं एक ही बार में सारे के सारे टॉपिक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको वीक में 3 सीरीज मिलेंगी। ठीक है। वीक में 3 टेस्ट मिलेंगे इसमें, और 3 टेस्ट आप लोगों को, जैसे एक मिलेगा मंडे को, एक मिलेगा वेडनेसडे को और एक मिलेगा सैटरडे को। ठीक है। तो ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप लोग इनको आराम से सॉल्व कीजिए, और काफी अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कहीं से उठा के मैंने क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को खुद पता लगेगा। और एक और चीज ध्यान रखना, जो मैं आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो भी उसी के लेवल के क्वेश्चन है, मतलब उसी टेस्ट सीरीज में से आप लोगों को क्वेश्चन उठा के दूंगा। और यहाँ पे जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये टेस्ट सीरीज में से कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा करूंगा। ठीक है। इसका जो प्राइस रहेगा वो 200 रुपीज रहेगा। 200 रुपीज इसीलिए रखा गया है क्योंकि मेरा टारगेट आप लोगों को ऐसा रहेगा कि कम से कम मैं आप लोगों को 4000 प्लस क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में दे सकूं। मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज दूंगा या 15 टेस्ट सीरीज दूंगा। मेरे पास टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4000 प्लस पड़े हैं। वैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 10,000 प्लस क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बट उन 10,000 प्लस में से सिर्फ मैं इस बार 4000 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, जो एग्जाम लेवल के होंगे, जो इस बार आने के चांसेस हैं। देखिए, ये मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बैच नहीं है आप लोगों का जीओआईटी का। इससे पहले मैं काफी बैच दे चुका हूं इसके ऊपर। 817 में आप लोगों को पता ही है कितने ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास आउट हुए थे। उससे पहले जो आपका 812 कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसमें भी 3 स्टूडेंट जो मेरे गए थे वो मेरिट में आ चुके थे। ठीक है। क्योंकि मेरिट के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा एक रहता है कि आप लोगों को एग्जाम क्लियर करवाना। ठीक है। उसके बाद का आपका है, आप उसके बाद सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, वो आप लोगों की मेरिट उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में जितने आपके मार्क्स होंगे वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। तो ये रहेगा, जैसे इसी बार का अभी 848 का जो पेपर था, उसमें मैंने जितने भी स्टूडेंट को थी, सबको मैंने किसी को इस बार लाइव बैच नहीं दिया था, जीओआईटी वाला बैच ही उनको प्रोवाइड करवाया था। और स्टूडेंट से आप खुद भी रिव्यू ले सकते हैं, या जिन्होंने ये वाला बैच लिया होगा, अगर 848 पोस्ट कोड अगर आप लोगों ने दिया होगा तो 100 प्लस क्वेश्चन उसमें से कंप्यूटर के ही आए होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो तो बेटर रहती हैं, क्योंकि लाइव बैचेस जो होता है, जितना हो सकता है मैं उतना डीप आप लोगों को करवा देता हूं। इसीलिए मैंने 903 का फिर से एक बैच लॉन्च किया है। आप में से कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। डेली क्लास होती है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। बिल्कुल डीप क्लासेस उसमें चल रही हैं। और जो भी मेरे पेड स्टूडेंट है, बच्चे, आपको ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं अभी एसक्यूएल का टॉपिक करवा रहा हूँ, उसके मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, लगभग उसमें 500 प्लस क्वेश्चन ही होंगे, जिसके साथ आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन होगी। आप अभी उसी चीज को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज उन्हीं के लिए है जो स्टूडेंट कोर्स नहीं परचेज कर सकते। ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को मैं अपने यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा, क्वेश्चन उसमें से निकाल के खुद दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्लास। जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सारे होंगे थोड़े लेवल के, मॉडरेट लेवल रखा है मैंने इस साल। इस बार मैं इसमें कोई बेसिक लेवल में क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस नहीं करवाऊंगा। डैश इज ए मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा इन विच द लीस्ट आइटम एंटर्ड आर द फर्स्ट टू बी रिमूव। इसमें जैसा कहा गया है कि ये प्रोसेसिंग डाटा है जिसमें जो लास्ट आइटम आती है उसको पहले रिलीज किया जाता है। तो ये कौन सी आप लोगों की इसमें होगी? FIFO, लिफो, लॉफी, FOFI। अच्छा, समझना इस चीज को, मैं आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करता हूँ ये क्या चीज होती है। आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेली होगी, एक ऐसी हमारे पास गेम आती थी जिसमें क्या होता था, हमारे पास ऐसे छल्ले होते थे जो हमें इस बॉल में डालने होते थे।
ऐसा एक चीज होती थी आप लोगों की। और जो आप लोगों का टास्क जैसे ही कंप्लीट होता था, मान लो ये लास्ट आप लोगों का छल्ला है जो कि बीच एंटर कर गया, अब दोबारा से आपने गेम खोलनी है। जब दोबारा से आप गेम खोलोगे तो आप लोगों का क्या होगा, ये सारे छल्ले पहले चले जाएंगे। तो ऐसा क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आया था उसको सबसे पहले रिलीज कर दिया, जो बाद में आया था उसको बाद में किया, जो उससे पहले आया था उसको पहले, जो सबसे पहले आया था उसको सबसे लास्ट में रिलीज किया। ये वही बात आप लोगों से कह रहा है कि कंप्यूटर में एक ऐसी प्रोसेसिंग डाटा है कि जो आप लोगों का सबसे लास्ट में एंटर करेगा डाटा, उसको सबसे पहले रिलीज करवा देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लिफो होता है आप लोगों का, लिफो, लिफो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आप लोगों को पहले ही बता रहा है कि जो लास्ट में एंटर करेगा वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है, वो पहले क्या जाएगा, बाहर जाएगा। इसके बाद होता है फीफो, फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो की होती है। अब फीफो की मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, समझिए आप लोग बैंक में जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बैंक में गए, बैंक में आप लोगों का टोकन सिस्टम होता है। टोकन सिस्टम जिसको पहले मिलेगा वो पहले अंदर जाएगा और पहले बाहर आएगा। ठीक है, जिसको दूसरे में मिलेगा दूसरी बार जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये सिस्टम रहता है। तो फर्स्ट इन का मतलब जो पहले आएगा पहले बाहर जाएगा, पर ये क्वेश्चन कह रहा था जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर जाएगा। तो इस गेम की एग्जांपल को आप लोग ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड HTML। HTML के रिगार्डिंग इसने आप लोगों से बात की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान रखिए, HTML आप लोगों की एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान में रखने वाली चीज है, मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो मॉडलिंग लैंग्वेज गलत कर दो, DTP लैंग्वेज गलत कर दो, ये जो आप लोगों की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गलत कर दो, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी नहीं है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। इसमें आप लोगों का जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें यह कहा गया है, इसमें से कौन सा विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही है? तो विकल्प आप लोगों का सही रहेगा, इट इज यूज टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि यार स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट तो कभी मैंने अपने HTML में सुना नहीं है। बट आप लोगों ने अगर कभी क्लास लगाई होगी मेरे पास, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में आप लोगों का पेज लेआउट आता है, HTML आप लोगों को ये फैसिलिटी देता है। आप लोगों का बॉर्डर, बॉर्डर यूज किया है आप लोगों ने, ये डाटा आप लोग एंटर करोगे तो ये क्या हो रहा है आप लोगों का, ये सारा स्ट्रक्चर, कोई स्टैटिक डाटा आप लोग अपडेट कर रहे हो, तो ये सारी चीज क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर ही तो है आप लोगों का, ये स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन तो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवाया, लीफो फीफो वाला। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने अगर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसकी बात, तो वहां पे आप लोगों को मैं दो टर्म बताऊंगा, एक होती है क्यू और एक होता है स्टैक। यहां से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी मेरी क्लास लगे तो कॉपी पेन साथ रखना। ठीक है, तो क्यू जो आप लोगों का होता है, ये क्या होता है, लाइन में लगना, लाइन में लगना। तो लाइन में लगना मतलब लाइन में जिसका काम हो गया वो निकला आगे वाला, लाइन में लगने का मतलब होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू आप लोगों की हमेशा यूज की जाती है फीफो में। ठीक है, स्टैक आप लोगों का, स्टैक आप लोगों का किस में आएगा, लीफो में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो प्लीज ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग द प्रोसेसर रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो आप लोगों का प्रोसेसर होता है, ये इंस्ट्रक्शन कहां से प्राप्त करता है? देखो, इंस्ट्रक्शन कहां से प्राप्त की जाती है, हमारे पास क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। आप लोगों ने देखा होगा आपके पास एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, फिर आप लोगों के पास रैम आती है, फिर आता है आप लोगों का प्रोसेसर। क्या कह रहा है आप लोगों को, समझो इस चीज को, ये आप लोगों से कह रहा है कि जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, जो इसका प्रोसेसर होता है, ये डाटा या रिसीव कर रहा है इंस्ट्रक्शन कहाँ से, तो सामने दिख रहा है आप लोगों को। देखो, हार्ड डिस्क के आप लोग डाटा उठाओगे पहले, फिर कहाँ जाएगा, रैम में, रैम से प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग कहाँ से रिसीव कर रहा है, रैम से। रैम क्या है आप लोगों की, तो रैम के बारे में भी आप लोगों को पता है, मेमोरी कहते हैं इसको, रैम को मेमोरी भी कहेंगे।
तो राइट आंसर या तो यहाँ पे रैम होता या मेमोरी होता। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो हार्ड डिस्क के डाटा फर्स्टली कहाँ जाता है, आप लोगों का पड़ा कहाँ होता है, रैम में पड़ा होता है, ठीक है। तो वहां से आप लोगों की इंस्ट्रक्शन जितनी भी होंगी प्रोसेसर इसको देगा, और रैम अपने हिसाब से आप लोगों को जो भी डाटा जिसको सीक्वेंस में पहुंचाना है उसको पहले पहुंचा देगी, और ये आप लोगों का आंसर होगा। राइट आंसर इसका मेमोरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML द अंडरलाइन एंड रेड कलर रेफर्स टू द लिंक। अच्छा, आप लोगों ने काफी बार देखा होगा क्या चीज, हाइपरलिंक पढ़ा है आप लोगों ने, हाइपरलिंक सबने पढ़ा है, कंट्रोल+K इसकी शॉर्टकट की होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आता है हाइपरलिंक रिप्रेजेंट किससे होता है, हाइपरलिंक रिप्रेजेंट होता है या इसका कलर होता है वो आप लोगों का ब्लू होता है। पर अगर हमने इसको अनविजिट किया हो, कभी भी आप लोगों ने देखना है, जब भी आप लोगों का हाइपरलिंक मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो जब तक आपने इसको विजिट नहीं किया तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा, और ये कहलाता है अनविजिट लिंक। बट इसने क्या कहा, अंडरलाइन, अंडरलाइन के साथ साथ रेड कलर, अंडरलाइन के साथ रेड कलर। तो ये क्या मतलब होगा, रेड कलर हमेशा आपका तब होता है जब आपका हाइपरलिंक एक्टिव हो चुका हो, जब एक्टिव हो चुका हो या विजिट हो चुका हो। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन द HTML द अंडरलाइंड एंड रेड कलर रेफर्स टू, तो मैंने आपसे क्या कहा, जो आप लोगों का जिसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया है वो विजिटेड लिंक हो गया हाइपरलिंक का, तो राइट आंसर इसका एक्टिव लिंक होगा। देखो यहाँ पे दो आंसर बनेंगे वैसे, एक एक्टिव लिंक और एक विजिटेड लिंक, बट हमेशा आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, हमारे में वर्ड जो यूज होते हैं वो एक्टिव और इनएक्टिव पहले यूज होते हैं, विजिट और अनविजिट बाद में यूज होते हैं। तो अगर एग्जाम में आप लोगों को एक्टिव प्लस विजिट लिंक दिया हो तो आप लोगों ने राइट आंसर एक्टिव करना है, अगर नहीं दिया हो तो राइट आंसर आप लोगों का विजिटेड लिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CD टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वर्म टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी जो बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सी CD टेक्नोलॉजी आप लोगों की वर्म टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले वर्म की फुल फॉर्म ध्यान रखना आप लोगों ने क्या होती है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, यही आप लोगों की वर्म्स की जो फुल फॉर्म होती है वो यही बात होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा CD-ROM, ठीक है। CD-ROM की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है वर्म को ही रोम कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार आप लोगों का आ चुका है, वर्म को ही रोम कहा जाता है। तो आप लोगों की ये इनमें से जो वर्म टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आप लोगों की यूज होती है CD-ROM में, और ये CD रीड एंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। देखो जिसकी लैंग्वेज इजी होगी उसमें मैं हिंदी नहीं दूंगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, मीसा, गीगी, स्टैटिक्स, ये कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है, राइट आंसर आप लोगों का सी आएगा। ध्यान रखना क्रिप्टो लॉकर आप लोगों का काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर हेल्प टू सर्च द टेक्स्ट थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच एज डायरेक्टरीज, इंसाइक्लोपीडिया एंड ट्रांसलेशन सिस्टम। कौन सी विशेषता संदर्भ सामग्री जैसे आप लोगों का शब्दकोश, विश्वकोश और अनुवाद सेवाओं के माध्यम से पाठ को खोजने में मदद करता है। देखिए समझिए पहले इस चीज को, आप लोगों ने कभी MS ऑफिस खोला होगा, MS ऑफिस में चाहे MS वर्ड खोलो, पावर पॉइंट खोलो या आप लोग खोलो MS एक्सेल, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन आता है आप लोगों का रिव्यू। रिव्यू आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ा होगा, रिव्यू में ही आप लोगों को सब मेनू मिलेगा प्रूफिंग, प्रूफिंग में ही आप लोगों को एक वर्ड दिखता है रिसर्च। तो बस यही तो है आप लोगों का आंसर, राइट आंसर आप लोगों का रिसर्च होता है। किस लिए यूज होता है ये, यहाँ पे डायरेक्टरी आप लोगों की होगी, डायरेक्टरी होगी, डिक्शनरीज होगी, इन सब का जब आप लोगों ने किसी तरह का कोई मतलब या उसका कोई रेफरेंस निकालना है तो आप लोग यूज किसका करते हो, इसमें रिसर्च वर्ड का, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था आप लोगों का, प्रूफिंग रिसर्च, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आता है थोड़ा सा आपका टेक्निकल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू 16-bit अनसाइंड इंटीजर x इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम इज BCA9, ठीक है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर आप लोगों को दिया गया है जो है आप लोगों का BCA9। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज, इनमें से ये कहा इसने कि जो आप लोगों का BCA9 है ये आप लोगों का हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपने रिप्रेजेंट किसमें करना है, आप लोगों ने इसको ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल हमेशा 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है,
ठीक है, जब मैं क्लास में समझाऊंगा वहां समझना इस चीज को। देखो इसके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 to 9 होते हैं, और उसके बाद A B C D E और F होता है। ठीक है, ए आपका 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, इतने ही नंबर होते हैं। आप लोगों को पता है 0 to 15 डिजिट आप लोगों के यूज किए जाते हैं, बट 0 to 9 डिजिट होंगे नंबर डिजिट, आगे एबीसी जिनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं न्यूमेरिकल में आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए पे क्या आएगा, ए पे आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे 10 आएगा। सी पे क्या आएगा, सी पे 12 आएगा, और बी के ऊपर आप लोगों का 11 आएगा। अब इनको आप लोगों ने हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, और हेक्साडेसिमल आप लोगों का हमेशा रिप्रेजेंट होता है 4 बिट्स में। ठीक है, और ये मैं जब आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा तो वहां पे आप लोग अच्छे से समझना कैसे ये नंबर लिखे जाते हैं। देखो 9 जो रिप्रेजेंट किया जाता है, 8 + 9 आप लोगों का होता है 1001 में, ये वाला 1010। 12 आप लोगों का 11 के साथ 00, इसके साथ 1 के साथ, सॉरी 10 के साथ 11 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये वाले आप लोगों के, फिर इसके बाद आप लोगों को किसमें कहा, इसने ऑक्टल में कहा। ऑक्टल हमेशा आप लोगों का 3 बिट में रिप्रेजेंट होता है, 3 3 का पेयर बना दो, 3 3 का पेयर बना दो। ठीक है, यहाँ पे 3 3 का आप लोगों का पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से लिखता हूँ, थोड़ा साफ दिखेगा। देखो 11 जो रिप्रेजेंट हमारा करता है वो करता है 1011। ठीक है, जो आप लोगों का 12 है वो रिप्रेजेंट करता है 11 के साथ, 11 के साथ 20 याद रखना। 10 आप लोगों का रिप्रेजेंट करेगा, 2 बार 10 लिख दीजिए। ठीक है, इनके मेथड क्या होंगे वो मैं क्लास में अपने आप ही आप लोगों को बता दूंगा। 1001, देखो 3 3 में आप लोगों का ऑक्टल आता है, तो ये 3 का पेयर इधर बन गया, ये 3 का पेयर इधर बन गया, फिर ये 3 का पेयर इधर बन गया, और फिर 3 का पेयर इधर बन गया, और आगे 2 0। ठीक है, ये पेयर आप लोगों के बन गए। अब इन पेयर से आप लोग वैल्यू उठाओगे। देखो जो ये आप लोगों का है 0 0 1 आप लोगों का ऑक्टल में 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 0 1 आप लोगों का जो रिप्रेजेंट करता है 5 को, 0 1 0 आप लोगों का 2 को, 1 1 0 आप लोगों का जो होता है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 1 आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है 3 को, और 1 बचा था उसके साथ 2 0 हम लगा सकते हैं, तो ये 136251। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसका पूरा मेथड क्या होगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पे समझना। वैसे आप लोगों को JOIT में नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर ऑपरेटर में आती है उनमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज नोट फॉर एन एनोटेशन। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि एनोटेशन के लिए, गलत हो गया यहाँ पे, व्हाट इज फॉर, नोट नहीं आएगा यहाँ पे। व्हाट इज फॉर एन एनोटेशन दैट एन ऑथर और व्यूअर एड अ डॉक्यूमेंट। इनमें से एनोटेशन, एनोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये वाली चीज ही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये एनोटेशन हो गया कि इनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। इसी तरह पीडीएफ फाइल होती है, पीडीएफ फाइल में क्या होता है, कई बार हमें कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो हम उसको और ऐड कर देते हैं कि इसमें ये चीज की और जरूरत होती है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर आप लोग थीसिस वगैरह अपनी देते हैं या किसी के पास अपनी बुक को रिव्यू करने को देते हैं, या कोई आपने ऐसे लिखा उसको रिव्यू, तो अगर आपने उसको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया होगा तो आपने ऑथर को अलो किया होगा कि वो मुझे क्या कर सकते हैं, उसमें अपने विचार भी ऐड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में, मतलब उसमें कमेंट कर सकते हैं कि बच्चे इसमें ये कमी है, इस जगह पे ये जो लाइन लिखी है इसकी जगह पे ये वाली लाइन आनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर और जो व्यूअर्स होता है वो ऐड कर सकता है कुछ भी, अपने विचार कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कमेंट। ठीक है, एनोटेशन हमारा हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि जो एनोटेशन होता है, एनोटेशन का डायरेक्टली रिलेट होता है कि कभी आप लोग किसी चीज के बारे में किसी और अन्य पर्सन को कोई भी विचार देना चाहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट पेज में हम क्या करेंगे, वहां पे कमेंट का एक ऑप्शन होता है, वो वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ईवे, amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आर रिलेटेड टू। ईवे हो गया, amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ये किसके साथ रिलेटेड होता है आप लोगों का, तो राइट आंसर इसका होगा B2CS। B2CS का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। देखो बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर कैसे, आप लोग ईवे के ऊपर कुछ भी खरीद सकते हो, amazon एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को सब कुछ देता है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो इनका डायरेक्टली क्या मतलब है, ये बिजनेस कर रहे हैं किसके साथ, डायरेक्टली रिलेटेड विद कस्टमर, तो इसका मतलब होगा B2B। और B2CS, ठीक है, और B2B बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है, जैसे
और यहाँ पे आप लोग चाहे तो एक भी चीज खरीद सकते हो, दो खरीदो, तीन खरीदो। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है यहाँ पे आप थोक में चीज खरीदोगे, ऐसा नहीं कि एक ही खरीदोगे, कम से कम आपको 50-60 उठानी पड़ेगी एक ही प्रोडक्ट को, तब ये आप लोगों का करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अलीबाबा, आप लोगों का अलीबाबा चाइना की जो वेबसाइट है, ये आप लोगों को बताती तो है कि हमसे ये चीज खरीद लो, थोक में उठाओ, इतनी सस्ती आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आगे कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, ये सारी चीजें भी आप लोगों की आती है। जैसे कस्टमर टू कस्टमर आप लोगों ने देखा होगा OLX हो गया आप लोगों का, OLX हो गया आप लोगों का, तो वहां पे हम कस्टमर टू कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर वो हो गया, कार देखो .com हो गया, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे कस्टमर क्या कर सकता है, दूसरे कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस कर सकता है, बात कर सकता है कि मेरे पास ये चीज है। व्हाट वुड बी द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी 10110000? देखो वंस कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल आसान है, चीज कुछ नहीं है। कॉम्प्लीमेंट वंस का मतलब होगा है उल्टा, एक बार उल्टा कर दो। अगर कोई चीज 1 लिखी है उसको 0 कर दो, 0 लिखी है उसको 1 कर दो, तो यहां से आंसर बन जाएगा 0 1 0 0 1 1 1। कौन मैच कर रहा है 0 1 0 0? 3 बार जिसके पीछे 1 हो, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर आपने 1 लिखा है तो उसको 0 बना दो, 0 लिखा है तो 1 बना दो, मतलब उल्टा कर दो उसको, और कुछ नहीं होता है इसमें, है ना। वैसे मैं टूज कॉम्प्लीमेंट भी करवाऊंगा, वो भी ध्यान रखना। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्किंग का, व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? लूप बैक एड्रेस क्या होता है, समझना इस चीज को ध्यान से। देखो मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी करवाया है कि जो अभी तक 903 में नहीं करवाया, इससे पहले वाली क्लासेस अगर कोई स्टूडेंट होगा, एड्रेस जो होते हैं इनकी क्लास होती है कुछ। देखो यहाँ पे एड्रेस जो होते हैं इनकी क्लास होती है, जैसे ए क्लास ए में याद रखना 0 to 126 कोड होता है इनका। और जो 127 कोड यूज किया जाता है इसमें, ये स्पेशली रिजर्व किया जाता है स्पेशल फॉर लूप बैक। लूप बैक, तो यहां से अगर ये बात आपको पता है तो दो ही ऑप्शन आप लोगों के बने, बाकी चार आप दो आप लोगों ने कैंसिल कर दिए। अब इसमें और भी है, देखो क्लास बी जो आप लोगों की होगी इसको समझना, ये होती है 128 से लेकर 191 तक। क्लास सी जो आप लोगों की होती है वो आप लोगों की होती है 192 से लेकर 224 तक। क्लास डी जो आप लोगों की होती है वो 224 से लेकर 239 तक। क्लास ई जो होती है वो 240 से लेकर 255 तक होती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। हर एक क्लास का एक होस्ट होता है और हर क्लास का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो 0 है, सबसे नंबर 1 क्या है इसका, 0, 0.0.0.0, ये हमेशा याद रखना आप लोगों ने। इसमें क्या रहता है, ये जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है ये वाला 0, ये होस्ट होता है, बाकी सारे इसके नेटवर्क होते हैं। यहां से क्वेश्चन कभी आ जाए तो ये 3 जो होते हैं ये नेटवर्क होते हैं, बाकी होस्ट होता है। ये जो वैल्यू रखी गई होती है ये रिजर्व रखी गई होती है। इसी तरह इसका भी पहला उठा लो, 128.0.0, 192.0.0, 224.0.0, 240.0.0, ऐसे ऐसे है ना, ये रिजर्व टेस्टिंग के लिए आप लोगों की रखी जाती है। इसी तरह आप लोगों ने ध्यान रखना। और इसके अलावा जैसे यहां से 192 आप लोगों को दिखा, 192 आप लोगों को दिखा, 192 पॉइंट, इसका लास्ट वर्ड क्या होगा, यहाँ पे जैसे लिखा गया है 223। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है 223, जैसे यहाँ पे आप लोगों का लिखा गया है। अगर मान लीजिए 192 है आप लोगों का और इसके लास्ट में आप लोगों का मान लो यूज कर लिया इन्होंने 0.25, 0.25, ऐसे मान लो कुछ यूज कर लिया, तो आप लोगों ने याद रखना स्टार्टिंग ये है और लास्ट में 255 है, सेम सेम वैल्यू आप लोगों की आती है। तो ये भी आप लोगों का क्या किया जाता है, लास्ट में जो भी है ये वैल्यू इसको भी रिजर्व रखा गया है। मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग की वैल्यू भी रिजर्व रखी गई है, लास्ट की इनकी वैल्यू को भी रिजर्व रखा गया है। रिजर्व किसके लिए रखा गया है, रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट। ये वाला टेस्टिंग के लिए रखा गया है, ये वाला ब्रॉडकास्टिंग के लिए रखा गया है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क टेस्टिंग के लिए रिजर्व रखा गया है, रिजर्व फॉर नेटवर्क,
और ये रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, व्हाट इज लूप एड्रेस। देखो लूप बैक एड्रेस बोला इसने। अब लूप बैक में समझ आ गया हमें कि 127 मान लो, तो ये लूप बैक एड्रेस हो गया। अब 0 अब ये वाली चीज समझ आई आप लोगों को, 0.00, तो ये क्या है, ये रिजर्व फॉर नेटवर्क। इसने कहा लूप बैक एड्रेस क्या होगा, तो 0.0 होता तब गलत होता, 0.01 तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये एड्रेस हो गया किसी चीज का, लूप बैक एड्रेस हो गया किसी चीज का। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ी ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आंसर आप लोगों का 127.0.01 होगा। ठीक है जी। किसी तरह का कोई कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिए, 8350947171 मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।